नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, विदेश मंत्रालय ने राहुल के आरोपों पर दी सफाई की। ऑपरेशन सिंदूर के नए वीडियो की, भारत सरकार के बड़े फैसले की, भारत की कॉपी कर रहे पाकिस्तान की, इसरो के विफल हुए 101वें सैटेलाइट की, सरकारी वेबसाइट्स में सट्टेबाजी के लिंक भेज रहे चीनी हैकर्स की, देश भर में मौसम अपडेट की, बात करेंगे पाकिस्तान को भागवत के कड़े संदेश की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में सांसद बेनीवाल इतिहास से अपरिचित है, भाजपा प्रभारी ऐसी बात कह रहे हैं। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे, देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा, 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इसमें 51 सांसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान। केंद्र सरकार ने देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप 8 से 9 सदस्य है। इसमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और राजदूत शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है, चाहे वह राजनेता हो या राजदूत हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका सहित 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है। इसरो के 101वें सैटेलाइट का लॉन्च विफल, तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई, इसरो चीफ बोले हम जांच कर रहे। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS 09 लॉन्च किया, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS 09 में गड़बड़ी का पता चला। इसरो चीफ पी नारायणन ने कहा, आज 101वें प्रशिक्षण का प्रयास किया गया। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। तीसरे चरण में ऑब्जर्वेशन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका है। यह PSLV की 63वीं उड़ान थी, जबकि PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हुए 27वीं उड़ान थी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने बताया था कि EOS 09 पहले के RISAT रिसेट 1 का फॉलो ऑन मिशन है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बताया, विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए कहा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल ने इस पर कड़े सवाल खड़े करते हुए कहा, उन्हें किसने अधिकृत किया, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। विदेश मंत्रालय के हवाले से इसका जवाब देते हुए कहा, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती फेज में जानकारी नहीं, चेतावनी दी थी। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अहमदाबाद सहकारिता महासम्मेलन में पहुंचे अमित शाह, कहा डेयरी उद्योग को सभी उपकरण देंगे, सहकारी यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच रही सरकार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। वे अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहे गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत भारत में हुई है। हमें सहयोग में परिवर्तन को नीचे तक ले जाना होगा। सहकारी समितियों के विकास के लिए केंद्र सरकार सहकारी यूनिवर्सिटी खोलने पर भी विचार कर रही है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि यदि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है तो जागरूकता पैदा करनी होगी। मैं सभी सहकारी नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे आखिरी स्तर तक के साथियों का सहयोग करें। प्रत्येक सदस्य समिति एवं संगठन का जिला सहकारी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए। गुजरात को सहकारी विश्वविद्यालयों के लिए अग्रणी बनने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार सहकारी संगठनों के जरिए डेयरी के लिए आवश्यक सभी उपकरण उपलब्ध कराएगी। यह प्रयोग गुजरात से ही शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर का आया नया वीडियो, सेना बोली पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच आज DGMO स्तर की बातचीत नहीं होगी। सेना ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों के बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। यह समझौता आगे भी जारी रहेगा।
भारत सरकार का बड़ा फैसला, 40,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी, खरीदे जाएंगे ड्रोन और गोला बारूद। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बड़ी मदद मिलने वाली है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत अधिग्रहणों को मंजूरी दी है। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। सेना आपातकालीन शक्तियों के तहत निगरानी ड्रोन, अत्याधुनिक घातक ड्रोन, लंबी दूरी के मारक हथियार, तोपखाने के लिए गोला बारूद, विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली एवं मिसाइल और रॉकेट जैसे उपकरण खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मायावती ने भतीजे को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, नंबर 2 की पोजीशन 16 महीने में 2 बार हटाया, फिर वापसी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। ये नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। आकाश को अब तक का सबसे बड़ा पद दिया गया है। पार्टी में पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बनाया है। इससे पहले आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। बसपा 3 हिस्सों में बची है, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत। इसे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर देखते हैं। 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर राजा रामजी गौतम और रणधीर सिंह बेनीवाल हैं। अब ये तीनों आकाश को रिपोर्ट करेंगे। 16 महीने में मायावती ने आकाश को 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सरकारी वेबसाइट्स में सट्टेबाजी की लिंक भेज रही चीनी हैकर्स, फ्रॉड की कमाई चीन पाकिस्तान भेजी जा रही। इन वेबसाइट्स पर लोगों का भरोसा इसलिए निशाने पर। चीनी हैकर्स ने सरकारी वेबसाइट्स को सट्टेबाजी का नया हथियार बना लिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूसीजी, इंडिया पोस्ट और राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस जैसी साइट्स के जरिए आईपीएल सट्टे के लिंक भेजे जा रहे हैं। हालांकि जब आप सामान्य रूप से इन सरकारी वेबसाइट्स को खोलेंगे तब ये लिंक नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि सट्टेबाजी के लिए विज्ञापन या मैसेज से कोई लिंक मिलता है जिसमें सरकारी वेबसाइट्स का डोमेन है तो अलर्ट हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि सरकारी वेबसाइट्स पर लोगों का ज्यादा भरोसा है। यह पूरा नेटवर्क चीन से चल रहा है। सट्टे की रकम क्रिप्टो के जरिए चीन पाकिस्तान भेजी जा रही है। आरबीआई जल्द जारी करेगा 20 रुपए का नया नोट। साथ ही कहा, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, पुराने नोट भी वैसे ही मान्य होंगे जैसे चल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक जल्द ही महात्मा गांधी नई सीरीज में 20 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा, जिस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिजाइन हर तरह से महात्मा गांधी नई सीरीज के 20 रुपए के बैंक नोटों जैसा ही है। रिजर्व बैंक द्वारा अतीत में जारी किए गए 20 रुपए के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने एक सूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी नई सीरीज में 20 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा। इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी नई सीरीज के 20 रुपए के बैंक नोटों के समान ही है। इसका मतलब है कि नया नोट देखने में पुराना नोट जैसा ही होगा और पुराने नोट भी चलन में यथावत बने रहेंगे। आरएसएस और मुसलमान समंदर के 2 किनारे जो कभी नहीं मिल सकते। अज़ुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। एआईएमआईएम के नेता अज़ुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आरएसएस और मुसलमान समंदर के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। ओवैसी ने यह भी कहा कि आरएसएस भारत की विविधता को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने पीटीआई वीडियो को दिए साक्षात्कार में कहा, आप भले ही नजदीकी बताने वाली बातें कर रहे हो, लेकिन ये आपके ही लोग जो ये तमाशा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे। ओवैसी से भागवत की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। भागवत ने यह बयान देश की स्वतंत्रता से पहले की, मुगल काल की या उससे भी पहले की मस्जिदों को लेकर उपजे विवादों को लेकर दिया था। कुछ हिंदुओं का मानना है कि ये मस्जिदें मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की अपील, कहा पाकिस्तान से संबंध रखने वाले गोगोई में राजनयिक मिशन से हटाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे विपक्षी पार्टी द्वारा प्रस्तावित 4 सांसदों की सूची से लोकसभा में अपने डिप्टी गौरव गोगोई को हटा दे, जिन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजा जाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा एक्स पर साझा की गई सूची को फिर से पोस्ट करते हुए शर्मा ने कहा कि असम के सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पलटवार करते हुए गोगोई ने शर्मा से कहा कि उनके खिलाफ उनके पास जो भी सबूत है उन्हें सार्वजनिक करें। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर गोगोई का नाम लिए बिना आरोप लगाया। सूची में नामित सांसदों में से एक असम से ने कथित तौर पर 2 सप्ताह तक पाकिस्तान में रहने से इंकार नहीं किया है और विश्वसनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान स्थित एक एनजीओ से वेतन ले रही थी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और दलगत राजनीति से परे मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति को ऐसे संवेदनशील और रणनीतिक कार्य में शामिल न करें।
मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी ने भेजा नोटिस, गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने के आरोप, हो सकती है कार्रवाई। एक्टर बोले हम जवाब भेज रहे हैं। एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में बीएमसी की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि मिथुन चक्रवर्ती ने मलाड स्थित प्लॉट पर अवैध निर्माण करवाया है। नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता तो अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि मिथुन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। 10 मई को नगर निगम ने 101 प्रॉपर्टी की सूची बनाई है जो अवैध है। इनमें मलाड स्थित एरंगल गांव के हीरा देवी मंदिर के पास स्थित वो प्लॉट भी शामिल है जिसके मालिक मिथुन चक्रवर्ती हैं। बीएमसी का आरोप है कि इस जगह बिना अनुमति के ग्राउंड प्लस मेजनाइन फ्लोर वाले 2 स्ट्रक्चर, एक ग्राउंड फ्लोर का ढांचा और 10 बाय 10 की 3 अस्थायी यूनिट बनाई गई है। इन यूनिट्स में ईंट, लकड़ी की पट्टियां, कांच की दीवारें और एसी शीट्स की छतें भी इस्तेमाल की गई हैं जो गैर कानूनी है। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत, दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। मौसम विभाग ने देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में बीते दिन 3 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव और 14 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में रविवार को दिन के बाद मौसम बदला। भोपाल में बूंदाबांदी और इंदौर में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के 38 जिलों में आज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। 26 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आंधी बारिश का दौर रहा। गया में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में आज शाम तेज आंधी बारिश हुई। आंधी के कारण अशोकनगर रैपिड मेट्रो स्टेशन टीन शेड उखड़ गई और सड़क पर आ गिरी। इसके अलावा कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।